हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसन्स और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी में प्रीमियम्स को कैसे समझ सकते हैं। आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन बाजार तकरीबन 2100-2200 पॉइंट की तेज़ी के साथ है। अब इतनी तेज़ी क्यों है, अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो इसके पहले वाला ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल का ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी तकरीबन 4000 से 4500 पॉइंट की गिरावट दर्ज कर रही थी। हालांकि कुछ कल रिकवरी हुई है और कुछ बची हुई रिकवरी आज है। इलेक्शन के बाद में जब काउंटिंग होती है तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी मार्केट के फेवर में है, कौन सी नहीं है, उस हिसाब से बाज़ार रिएक्ट करता है। तो बीजेपी की सीटें कम आ रही थी तो बाज़ार गिर रहा था। ठीक है, तो बीजेपी आमतौर पर माना जाता है कि स्टॉक मार्केट यानी कि बिजनेस साइड के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है। ये पहले से ही मार्केट में समझ है, इसलिए बाज़ार में क्या है कि उनको बहुमत नहीं मिल रहा था। हालांकि बीजेपी को नहीं मिल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट एनडीए की ही बन रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी मार्केट में क्या है, एक फ्लक्चुएशन होता है और मार्केट ने एक तेज गिरावट अपनी दर्ज की है। चलो, ये तो मैंने आपको बताया कि इतने पॉइंट्स ऊपर क्यों हैं, उसका कारण। लेकिन आज मेन जो चीज़ है, वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि हम प्रीमियम्स को कैसे समझेंगे। देखिए, ये है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है तकरीबन 49,000। अब ये जो पूरी की पूरी साइड है, इसे बोलते हैं कॉल साइड। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कॉल एलटीपी और ये पुट एलटीपी, यानी कि ये पूरी की पूरी पुट साइड है। ये चीज़ें तो आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इस पूरे की पूरे चार्ट में ऊपर की साइड ऐसे है, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है, ये वाली नीचे की साइड है। अब इसे और कैसे अच्छे से समझेंगे, ये 48,700 है और ठीक उसके ऊपर 800 है, यानी कि नीचे। मैं जो नीचे नीचे जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे साइड जा रहा हूँ, वो चार्ट के हिसाब से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और उसके ठीक नीचे देखेंगे तो 48,900 है, फिर 49,000 है, फिर 49,100 है, 200 है। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, प्रीमियम्स बढ़ते जाएंगे, तो ऑप्शन चेन में जो नीचे की साइड होती है उसे वो अल्टीमेटली ऊपर की साइड होती है। ठीक है, तो यह है। चलो, ये चीज़ समझ में आ गई। अब कॉल ये है स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। इसके नीचे यानी कि कॉल साइड, इस साइड को बोलते हैं इन द मनी, कॉल साइड की। अब दो इन द मनी होते हैं, दूसरा जो इन द मनी है ये है, ये इसे बोलते हैं हम इन द मनी। ये है पुट साइड का इन द मनी, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है करंट, उसके ऊपर वाला जो राइट साइड वाला जो अमाउंट्स आपको दिख रहे हैं, अमाउंट्स जो पैसे दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं इन द मनी। ये है पुट साइड की इन द मनी, ये है पुट साइड की इन द मनी और ये है कॉल साइड की इन द मनी। चलो, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि आउट ऑफ द मनी किसे कहेंगे। अब आप देखिए, एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस चल रही है, करंट प्राइस जो चल रही है, उसके ऊपर लेफ्ट साइड में ये जो प्रीमियम्स है, इन्हें बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और पुट साइड के ये जो स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाले जो प्रीमियम्स है ना, ये स्ट्राइक प्राइस है और इसके जो नीचे वाले जो प्रीमियम्स हैं पुट साइड में, राइट साइड में, इसे बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। देखिए, इनकी प्राइजेस बहुत कम है, इनमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद में जीरो होने वाले हैं। अगर बाज़ार वाकई में अगर बहुत तेज़ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये इन द मनी आएगा। बाज़ार मतलब स्ट्राइक प्राइस की जो नीचे वाली जो प्रीमियम्स है वो सब इन द मनी है कॉल साइड में, और ऊपर वाले जो है वो आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अगर बाज़ार मान लो तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश करेगा, 49,000 से मान लो 49,200 आ जाएगा, यहाँ से बाज़ार मान लो यहाँ तक आ जाएगा, तो ये जो प्रीमियम्स है जीरो वाले, ये बढ़ेंगे। हो सकता है ये 10 रुपये हो जाए, है ना, या फिर ये 87, 88 भी हो सकते हैं। ये चीज़ होती है। अगर बाज़ार नीचे चला जाएगा, ऐसे ही अगर बाज़ार यहाँ पर चला जाएगा नीचे, यहाँ से 200, तो ये जो प्रीमियम्स आप देख रहे हैं, जो इन द मनी के प्रीमियम्स है, ये बढ़ेंगे। 32 से फिर 40, 45 हो जाएगा, फिर ये भी 32 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और ये जो 70 आप देख रहे हैं, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये यहाँ तक एक चीज़ समझ में आ गई कि इन द मनी कौन से प्रीमियम्स होते हैं और आउट ऑफ द मनी कौन से प्रीमियम्स होते हैं। ठीक है, वो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस जो चल रही है, यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रही है ना, तो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है आपको। देखिए, बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही है। हम 49,000 को ही पकड़ लेंगे कि भाई यही स्ट्राइक प्राइस, चलो इसको हम पकड़ लेंगे। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, मैं इसको मार्किंग नहीं करता हूँ, आप देख लीजिएगा कि ये जो प्राइस है ये एट द मनी चल रही है। ठीक है, तो एट द मनी के, अब इन द मनी का मतलब जहाँ पर प्रीमियम अवेलेबल है अभी भी,
अब ये जीरो होने वाला है, ये तो खैर जीरो हो गया, इसका कोई वो नहीं है। जो 0.1520 यहाँ पर चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 0.05, ये जो अमाउंट जहाँ पर भी दिखेगा आउट ऑफ द मनी में वो ख़त्म हो गया, उसे आप बाय भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अभी 15 पैसा है, यानी कि 10 पैसा बचा है। 10 पैसे जब तक इसमें से ख़त्म नहीं होंगे इस प्रीमियम से, 10 पैसे 15 पैसे, तब तक हम इसमें बाय सेल के ऑर्डर दे सकते हैं। जब 5 पैसे पे आ जाएगा, ना बाय कर सकते हैं ना सेल करते हैं, वो प्रीमियम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करने की कोशिश करिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत है, यहाँ पर देखिए, ये जो इन द मनी प्रीमियम्स है पुट साइड का, ये 14 रुपीज़ का, और ये है 95 रुपीज़ का कॉल साइड का इन द मनी। इनमें डिफरेंस देखिए 100 पॉइंट्स का है। अगर आप नीचे जाते जाएंगे ऐसे तो इनमें सब में 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, लेकिन इनमें हंड्रेड्स का नहीं है, इनमें सिर्फ 90 रुपीज़ का डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? जहाँ पर 100 का डिफरेंस नहीं है, जहाँ पर 90 रुपीज़ का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पर ये 100 का डिफरेंस होने के लिए या तो ये 0 हो जाएगा तो ये 100 होना चाहिए, या तो ये जितना भी होगा, ये 17 है तो ये 117 रुपये होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा इसे। अगर प्राइस यहीं पर रुकती है, यहीं पर बाज़ार रुकता है, अगर ये 17 है तो ये 117 होना ही चाहिए, लेकिन अभी नहीं है, अभी सिर्फ 80 रुपीज़ का 90 रुपीज़ का ही डिफरेंस है। ऐसी कंडीशन में अगर हम ये पुट को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लो मैं इस पुट को ख़रीदूँगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा क्योंकि ये जो प्रीमियम्स है ये 0 होना है। ये तो इन द मनी है ना, ये इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी 0 होना है। अगर बाज़ार यहीं पर रुकता है, ये अंदाज़ा मैंने लगा लिया कि बाज़ार अब 49,000 के आसपास ही रुकेगा, तो ये प्रीमियम 0 होना है, तो ये सारा के सारा पैसा इधर जाएगा। तो देखिए, जब हम ये चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे तो शायद 12-15 पे चल रहा था, अभी 20 पे आ रहा है, यानी कि ये जो प्रीमियम था इसका जो सारा पैसा है यहाँ पर चला गया है। ठीक है, अब ये जितना नीचे चल जाता जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये एटलीस्ट 3 रुपये और बढ़ेगा। देखिए 26 हो गया, मतलब ये 30 रुपये होने की संभावना पूरी है, पूरी संभावना है 30 रुपये होने की। अगर बाज़ार अब यहीं रुकने वाला है, क्योंकि लास्ट में जो बाज़ार है ना, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। फ्लक्चुएट होता है मतलब 200-300 पॉइंट ऐसे मूवमेंट नहीं करता है। लास्ट में बाज़ार इसी जगह पे रुकने की कोशिश करता है। ठीक है, हालांकि और नीचे चला गया थोड़ा सा, तो और नीचे जाने से देखिए ये प्रीमियम जो 15-20 रुपये का था, देखिए डबल हो गया है। बहुत ये चीज़ कोई नहीं बताता है, ये बहुत मेरे ख्याल से पेड जो कोर्स कराते होंगे ना वो भी नहीं बताते होंगे ये चीज़, क्या पता बताते भी होंगे, लेकिन मेरे जो समझ में आ गया मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। तो ये है, अगर आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि हाँ बाज़ार अब यहाँ रुकने वाला है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप इस साइड में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी लाइव में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ में, तो इसे ही समझ लीजिएगा। 100 रुपये का डिफरेंस होता है, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। 100 पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं है इनमें और इनमें, इन स्ट्राइक प्राइस में देखिए अभी 100 पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया है, थोड़ी देर पहले नहीं था, 80 पॉइंट्स का 90 पॉइंट्स का था, तो 100 पॉइंट्स का होगा ही। लास्ट में जब बाज़ार क्लोज होगा तब तक 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा ही होगा। अगर 100 पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं होगा तो फिर हमको क्या है, एक ट्रेड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, एक ट्रेड के लिए अपने आप में प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर बाज़ार देखिए 49,000 के ऊपर अभी चला गया है, अभी ये 27 रुपये चल रहा है, 25 रुपये चल रहा है, ये 0 हो जाएगा। अब आप कॉल खरीदेंगे तो ये क्या होगा, ये कॉल बढ़ने के चांसेस है, ये 0 हो जाएगा अगर बाज़ार यहीं पर रुकेगा। प्रेडिक्शन तगड़ा होना चाहिए कि हाँ बाज़ार अब इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, अब ये पैसा 0 होना ही पड़ेगा, इसे बाय ऑर्डर 0 होना पड़ेगा और इससे बढ़ना पड़ेगा। अब ये 44 से ऊपर चला जाएगा और ये 20 से नीचे चला जाएगा अगर बाज़ार यहीं पर रुकता है तो ऐसे में क्या मैं इसमें ख़रीदारी कर सकता हूँ आराम से, है ना। लेकिन यहाँ पर रुका नहीं और नीचे चला गया, जब और नीचे चला गया तो फिर ये प्रीमियम और कम हो गया और ये प्रीमियम उल्टा बढ़ गया है। तो ये चीज़ें होती है, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई बाज़ार इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, यहीं जाने वाला है, यहीं रहने वाला है। तो इसके इन द मनी के उस स्ट्राइक प्राइस को चुनो जिसमें 100 रुपये का डिफरेंस नहीं है, जिसमें 100 रुपये का डिफरेंस नहीं है उसे हम ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट में 100 रुपये पे आ ही जाएगा।
बस ये है, अगर आप इसे ख़रीदने के चक्कर में इसे ख़रीद लेंगे और बाज़ार मान लो यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो फिर इसका कोई इज़्ज़त नहीं रहेगा भाई साहब, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी चला जाएगा। ठीक है, प्रीमियम इन द मनी रहना चाहिए। अगर 100 का डिफरेंस नहीं है तो हम उसे आराम से ख़रीद सकते हैं। सिर्फ शर्त यही है कि जिस प्राइस को हमने ख़रीदा है वो इन द मनी रहनी चाहिए। अगर वो गलती से आउट ऑफ द मनी हो गई तो बहुत स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल नियर द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस होती है, जीरो होने के चांसेस 100% रहते हैं, 99% रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, समझ में नहीं आई होगी वीडियो तो हमारे चैनल पे बने रहिए। ऐसी बहुत वीडियोस हमारे चैनल पे है जो इन्हीं गहराइयों को बताती है। ये चीज़ें हैं, वीडियो में बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई है। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।